वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 20। आज की वर्कशीट में हम विद्युत फ्यूज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत फ्यूज़ क्या होता है और इसका क्या कार्य है सर्किट में या परिपथ में, हम ये जानेंगे। फ्यूज़ जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो ये जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। फ्यूज़ क्या करता है बच्चों? फ्यूज़ जब भी किसी परिपथ में से ज़रूरत से ज़्यादा करंट पास होता है या विद्युत पास होती है तो फ्यूज़ जो है जल जाता है, जिससे सर्किट या परिपथ टूट जाता है और हम इस अत्यधिक करंट से आगे विद्युत पथ में अत्यधिक करंट को नहीं जाने देता। इसलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। तो ये सर्किट को या परिपथ को तोड़ देता है। परिपथ टूटने से क्या होता है बच्चों? जो अत्यधिक करंट या ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ गया है वो उपकरणों को जलने से, खराब होने से बचा लेता है। उन उपकरणों तक ये करंट जो है वो नहीं पहुंच पाता। हमारे घर में आप देखते हैं कि सभी उपकरण हम विद्युत को उपयोग करके चलाते हैं, जैसे टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन आदि। तो सारे उपकरण चलने के लिए विद्युत की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट इन उपकरणों में आ जाएगा तो सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो फ्यूज़ क्या काम करता है? उपकरणों को खराब होने से बचाता है। जब ज़्यादा करंट आ जाता है तो वो पिघलकर या जलकर वहाँ पर टूट जाता है, जिससे परिपथ जो है वो टूट जाता है और करंट आगे नहीं जा पाता। इसकी वजह से कई उपकरण जलने और ख़राब होने से बच जाते हैं। फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है। किसका बना होता है? एक बहुत ही पतली धातु के, जनरली कॉपर धातु का या तांबे का बना होता है, तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट से बचाता है या उनकी सुरक्षा करता है। तो ये एक सुरक्षा युक्ति है जो जब करंट अधिक आ जाता है तो हमारे उपकरणों को खराब होने से बचाता है। यहाँ पर क्रियाविधि दी हुई है आपको। दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों। आपको बताना है कि ये जो दो बल्ब बने हुए हैं इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और कौन सा बल्ब हमें लाइट नहीं देगा, नहीं चमकेगा। यहाँ पर आपको दो बल्ब दिए ए एंड बी। यहाँ आपको एक संकेत दिया हुआ है। फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तंतु यानी फिलामेंट जो बल्ब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये तंतु कहलाता है। खंडित होना यानी टूटना, जिसका फिलामेंट टूट गया हो, तंतु टूट गया हो, ऐसे बल्ब को हम फ्यूज़ बल्ब कहते हैं। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। जब ये फिलामेंट टूटता है तो क्या होता है? विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। परिपथ टूटने से क्या होता है? खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता, ये हमें रोशनी नहीं देता या दीप्तमान नहीं होता। यहाँ पर देखिए बल्ब ए में क्या टूटा हुआ है? फिलामेंट या तंतु टूटा हुआ है, बीच का तार। इसलिए फ्यूज़ बल्ब कौन सा है? बल्ब ए। बल्ब ए फ्यूज़ है क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ है। क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है? हवा कैसी है? हवा विद्युत रोधक है, अर्थात अपने में से विद्युत को होकर नहीं जाने देती। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के ही बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, तो तारों की आवश्यकता ना होती, हवा के थ्रू बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकती थी। बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता और बल्ब को दीप्तिमान होने के लिए किसी
तार की या फिलामेंट की या तंतु की ज़रूरत ना होती, वो अपने आप ही हवा के थ्रू विद्युत पहुंचती और बल्ब ग्लो हो जाता या दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में से जाती हुई विद्युत धारा चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति होती। अगर वायु विद्युत की चालक होती तो जो विद्युत धारा तार में से जा रही है वो तार के चारों ओर वायु में फैल सकती थी, जिससे क्या होती, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, सब जगह आग लग सकती थी। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मिलान करना है आपको। स्विच क्या होती है बच्चों? एक सरल युक्ति है जो विद्युत को तोड़ने या जोड़ने का काम करती है। स्विच ऑन ऑफ करके हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को तोड़ते या जोड़ते हैं। तो स्विच का मिलान आप 6 से करेंगे, पहले का मिलान आप 6 से करेंगे। एक सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ और जोड़ सकती है वो स्विच कहलाती है। फिलामेंट क्या होता है? तंतु क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। जब इस फिलामेंट या तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या हो जाता है, दीप्तमान यानी चमकने लगता है और हमें लाइट देता है। तो फिलामेंट को आप किससे मैच करेंगे? 5 नंबर से। सी है आपका विद्युत रोधक। विद्युत रोधक कौन से पदार्थ होते हैं? विद्युत रोधक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो ये 4th पॉइंट देखिए, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उसे हम कहते हैं विद्युत रोधक। तो सी को आप 4 नंबर से मिलाएंगे। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है सेल का समूह, या जब 2 या 2 से अधिक सेल एक दूसरे से संयोजित किए जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी को आप किससे मिलाएंगे? सेल का समूह 1 नंबर से मिलाएंगे। विद्युत चालक कौन से पदार्थ होते हैं? जो पदार्थ अपने में से विद्युत को जाने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो नंबर 3 पर देखिए, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक। तो ई को आप 3 से मिलाएंगे। सेल क्या होता है? सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप सेल को नंबर 2 से मिलाएंगे, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। इनको आपको चिन्ह बनाकर दर्शाना है। पहला है आपका सेल। सेल को हम कैसे दर्शाते हैं? एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। जो लंबी लाइन है वो इसका धन टर्मिनल या पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो छोटी लाइन है इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी क्या होती है बच्चों? 2 या 2 से अधिक सेलों को जब हम संयोजित कर देते हैं, तो हम यहाँ पर 2 सेलों को संयोजित कर देंगे, एक लंबी लाइन, एक छोटी, फिर एक लंबी लाइन और एक छोटी। ये हमने 2 सेल संयोजित किए हैं। जो लंबी लाइन है यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे और जो छोटी लाइन है वहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। 2 सेल कंबाइन किए हैं या संयोजित किए हैं, ये बैटरी बन गई। बल्ब को कैसे दिखाते हैं हम? बल्ब को दिखाने के लिए हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, यहाँ से हम वायर निकालते हैं और एक सर्कल बना देते हैं इसके चारों ओर। ये क्या दिखाया है हमने? बल्ब। अब आपको स्विच ऑन की स्थिति में, अर्थात परिपथ पूर्ण होता है। जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ क्या होता है? पूर्ण होता है। तो परिपथ पूर्ण दिखाना है हमको। हमने यहाँ पर ये स्विच दिखाया है और ये दोनों तरफ से तारों से जुड़ा हुआ है, अर्थात स्विच ऑन है, सर्किट पूरा है। स्विच ऑफ कैसे दिखाएंगे आप? हम यहाँ पर खुला हुआ सर्किट दिखाएंगे। तो खुला हुआ सर्किट आप कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर सर्किट इस तरह से बना हुआ तार है और ये तार, तो ये बीच में सर्किट खुला हुआ है। ऐसे सर्किट को, परिपथ को हम स्विच ऑफ की स्थिति से दर्शाते हैं। ये स्विच ऑफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।